सदगुरु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। जय सीताराम। बहुत सुंदर भाव है। बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं, रघुपति भगत करत कठिनाई। मानस में बाबा कहे बहुत आसान है, लेकिन विनय पत्रिका में कह रहे बहुत कठिन है। यह भक्ति करना आसान नहीं है। राम जी की भक्ति करना आसान नहीं, बहुत कठिन है। बाबा कहते हैं 167 में बाबा कहते हैं, रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनिया पार जाने, सोही जेहि बन जाई। जे जो जेहि कला सुसलता कह सोई, सुलभ सदा सुखकारी। रघुपति भगति करत कठिनाई, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। जो सर करा मिले सिकताम, बतलते न कोई भी लगावे। राम भगति करत कठिनाई। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। बाबा 2 पद में कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है, बहुत कठिनता है। ऐसी भक्ति से नहीं मिलती, इतने जल्दी प्राप्त नहीं होती है, नहीं तो 100 जीव तर ही जाते। कौन नहीं चाहता मैं ठाकुर जी की भक्ति करके तर जाऊं, भव सागर से पार हो जाऊं, इस भाव से, जन्म मरण के भाव से पार हो जाऊं। यह सबसे बड़ा भाव है, यह सबसे बड़ा दुख का कारण होता है शरीर का, जन्मना और मरना। इस भाव से दूर हो जाए। कौन नहीं चाहता है जीव ऐसा? कौन चाहता कि मैं संसार रूपी जीव इस नरक में पड़ा रहूं, इस मलमूत्र के शरीर में पड़ा रहूं? इससे छुटकारा पाना चाहता है, आवागमन से छुटकारा पाना चाहता है। कौन नहीं चाहता है? तो बाबा कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवान की भक्ति करना। कहते कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन है। कहना बहुत सरल है, कह देना, किसी को बता देना बहुत सरल है, लेकिन उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। कहते हैं जिससे वह करते हैं, कहते हैं जिससे वह करते हैं, कहते हैं इसको वही जानता है जो करता है। कहते हैं इसे वही जानता है जिससे वह करते बन गई है। जो इस मार्ग पर अपना बना लिया वही जानता है कितना कठिन है, दूसरा नहीं जानता है। दूसरा तो कहेगा अरे क्या है, बाबा लोग को क्या कहना है, खूब छानते घोटते हैं, उन्हें तो यही ऐसा लगता है। लेकिन वो भजन को नहीं समझते हैं, उस राम जी को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो इसमें घुसा है, जो जानता है, जो बना लिया है, वही जानता है कितना कठिन है। सब क्या जाने, सब तो जानेंगे बहुत आसान है, राम राम कह देना बहुत आसान है, आसान नहीं है। कहते हैं जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली है। जो जिस कला में, जो जिसमें रमा है उसके लिए वह सुख देने वाला हो जाता है, अनुभूतियां होने लगती है, आनंद प्राप्त होने लगता है। कहते हैं जय उदाहरण दे रहे हैं बाबा, जैसे छोटी सी मछली गंगा की धारा के सामने चली जाती है, उसको कोई डर भय नहीं लगता है, आसानी से चली जाती है। वह बड़ा भारी हाथी बह जाता है क्योंकि मछली के तरह उसे तैरना नहीं जानता है। हाथी बह जाता है लेकिन मछली की कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी से बच्ची भी चली जाती है वो धारा में, बताइए वो उसी में रहती है, जानती है वो उसके बारे में।
इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। हाथी को फर्क पड़ता है, शरीर बड़ा भले है लेकिन वह जानता नहीं तैरना, इसलिए वो डूब जाएगा, बह जाएगा। लेकिन मछली नहीं, छोटी से बच्ची नहीं जाएगी, डूबेगी ना मरेगी ना बचेगी, कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा, जानती है। कहते हैं मछली की तरह वह तैरना नहीं जानता है हाथी, इसीलिए वह बह जाएगा। इसी तरह कहते हैं दूसरे पद में, जैसे यदि धूल में चीनी मिल जाए तो उसे कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता। मिट्टी में अगर, मिट्टी के धूल में अगर चीनी मिला दिया जाए, कोई कहे उसमें से छांट लो भैया, क्या छांटेगा? कहते उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चींटी उसे अनायास ही अलग करके पा जाती है। एक छोटी चींटी है ना, वो मिट्टी में भी पड़ा हुआ जो चीनी है उसको, शक्कर को निकाल लेता है और पा जाता है। क्यों? उसके रस को जानता है, वो धूल से भी निकाल लेगा। जो उस रस को जानता है वो धूल को उसमें भी निकाल लेगा। उस चीनी के रस को जानता है वो धूल निकाल लेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे वो निकाल लेगा, अपने पा जाएगा। कहते वैसे ही जो योगी दृश्य मार्ग को अपने पेट में ब्रह्मा में माया को समेटकर परमेश्वर रूप के कारण कार्य रूप जगत में लय करके अज्ञान निद्रा को त्याग कर सोता है, वही द्वैत से आदित्य कांत रूप से युक्त हुआ पुरुष भगवान के परम पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। जो परमानंद का जो है उसका आनंद, परमानंद जो आनंद है उसका प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है ऐसा योगी। जैसे कि धूल में से रस को समझ लेती है, चुटियां पा जाती है, वैसे उस इस महान भाव जो कलिकाल का चल रहा है, इस कलिकाल में भी वह सुरक्षित रह के भगवत कृपा प्राप्त कर लेगा जीव। चौथे श्लोक में कहते हैं, इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल नहीं रह जाते हैं। जब ऐसी अवस्था जीव का हो जाता है भगवत कृपा से, तो इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं रह जाते हैं। एक सच्चिदानंद घन प्रभु ही रह जाते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि किंतु हे तुलसीदास, जब तक इस दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक संयम और समूल नाश नहीं होता। कहते जब तक ऐसी मेरी दशा न हो। कैसी दशा? जो अनन्य भाव राम जी के चरणों में न मन लगे, अनुभूति न हो, तब तक क्या करे? अपने इस शरीर को संयम में रखे, नाम का आश्रय हृदय में बना रहे। कहते जब तक, कब तक? जब तक मेरे संशय का समूल नाश नहीं होता, जब तक मुझे वह दशा प्राप्त न हो और मेरे हृदय में जो संशय बना है उसका समूल नाश न हो जाए, तब तक उनकी पकड़े रहे, ऐसी कृपा बनी रहे जिससे भक्ति उनकी कृपा प्राप्त हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरु भगवान की